डिजिटल इंडिया के दौर में जहां एक और हर व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी भी इस टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा धड़ल्ले से आपकी गाढ़ी कमाई को चुरा रहे हैं। इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल लेन देन की सुविधा ने जितनी सहूलियतें आपको दी हैं, उतना ही खतरे भी आपके लिए बढ़ा दिए हैं। हर दिन कोई ना कोई साइबर ठगी का शिकार बनता ही है, कभी ओटीपी शेयर करने के बहाने तो कभी लिंक क्लिक कराकर, और कई बार तो फर्जी कॉल्स या क्यूआर कोड के जरिए भी आपसे ठगी की जाती है। ऐसे माहौल में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक अहम और दूरगामी फैसला लिया है, जो देश भर के बैंकों, एनबीएफसी और डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदाताओं की कार्य प्रणाली को साइबर फ्रॉड के खिलाफ मजबूत बना सकता है। तो चलिए बताते हैं आपको क्या है ये टूल और कैसे काम करता है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। जानते हैं इस वीडियो की शुरुआत में कि ये टूल क्या है, इस नए टूल का क्या मकसद है। तो आरबीआई ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वो दूरसंचार विभाग यानी डीओटी द्वारा विकसित फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर टूल का इस्तेमाल करें। ये टूल एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो संभावित साइबर ठगों की पहचान मोबाइल नंबर के आधार पर पहले ही कर सकता है। इसकी मदद से किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पहले ये आकलन किया जा सकेगा कि संबंधित मोबाइल नंबर पर धोखाधड़ी का खतरा कितना है। इससे फ्रॉड को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं ये टूल आखिर काम कैसे करता है। ये टूल मोबाइल नंबरों को 3 अलग अलग जोखिम कैटेगरीज में डिवाइड करता है: मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क। यानी अगर कोई मोबाइल नंबर पहले से किसी साइबर क्राइम या धोखाधड़ी वाली एक्टिविटीज में शामिल पाया गया तो उसे हाई या वेरी हाई रिस्क में डाला जाएगा। इस कैटेगरी के जो प्रोसेस है उसमें कई सरकारी और सरकारी साइबर सुरक्षा एजेंसीज के साथ मिलकर ये काम किया जाएगा, जिसमें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी एनसीआरपी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14CS और दूरसंचार विभाग का चक्षु पोर्टल भी शामिल है। साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भी मिली गुप्त जानकारी के हिसाब से ये टूल काम करता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये टूल क्यों जरूरी है। तो भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन की तेजी और इसके साथ साथ साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या ने सरकार और वित्तीय संस्थानों को चेताया है कि अब फ्रॉड रोकने के लिए सिर्फ जागरूकता काफी नहीं है, तकनीकी हथियार भी जरूरी है। इस टूल से यह तय करना आसान हो जाएगा कि किसी मोबाइल नंबर से ट्रांजैक्शन को लेकर सतर्क रहना है या नहीं रहना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर वेरी हाई रिस्क में आता है तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को पहले से रोक सकता है या कड़ी वेरिफिकेशन प्रोसेस लागू उस पर कर सकता है। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट यानी डीआईयू ऐसे संदिग्ध मोबाइल नंबर को बंद भी कर सकती है और इसकी सूची सभी बैंकों और संस्थानों के साथ शेयर कर सकती है। इस सूची में वो तमाम नंबर शामिल होते हैं जो साइबर क्राइम, फर्जी एक्टिविटी, गलत इस्तेमाल के आधार पर वेरिफिकेशन में विफल रहने के चलते बंद किए जा चुके हैं। साइबर क्राइम के आंकड़ों के जो डराने वाले रूप हैं, वित्त मंत्रालय उनको भी ताज़ा करता रहता है। साल 2014-15 से दिसंबर 2024 के बीच 63,315 डिजिटल फ्रॉड केस दर्ज किए गए, जिनमें 733.26 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जहां 2014-15 की हम बात करें तो यहां पर आंकड़ा सिर्फ 18.46 करोड़ रुपए पर था। वहीं 2023-24 में ये बढ़कर 177.05 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी 10 गुना से भी ज्यादा का इजाफा। ये आंकड़े बताते हैं कि जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है, फ्रॉड करने वालों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। ठग लोगों को कॉल, एसएमएस, ईमेल, क्यूआर कोड, नकली ऐप्स और वेबसाइट के जरिए झांसा देकर उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। तो अब जागरूकता के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी होगी सुरक्षा की ढाल, यानी अब हर तरफ से इन साइबर ठगों को मात दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक और दूरसंचार विभाग की ये पहल न सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आम आदमी की डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता देने का एक मजबूत संकेत भी है। अब जरूरत है कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान इस टूल को तेजी से अपनाएं और अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करें, ताकि हर ट्रांजैक्शन से पहले संभावित खतरे को पहचाना जा सके। इसके साथ ही आम लोगों को जागरूक रहना होगा, किसी भी अनजान कॉल, एसएमएस, क्यूआर कोड या लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि तकनीकी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सबसे पहली सुरक्षा परत आपकी सतर्कता से ही शुरू होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।